हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गीता टॉक में। और हम मैथ्स फंडामेंटल सीरीज़ में कर रहे हैं ज्यामिति का पार्ट 4। तो ज्योमेट्री में हम बहुत अच्छी कमांड बनाने वाले हैं मैथ्स में, ताकि हमें आगे जाके दिक्कत ना हो या जिस क्लास में हम हैं उसमें दिक्कत ना हो। तो बेसिकली मैं बात करूँ तो ये क्लास 7th का चैप्टर है। ये ज्यामिति तो नहीं है, बट 7th में ये बहुत अच्छे से आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप अभी 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं और 7th में आप इतने सीरियस नहीं हैं और आपने ना पढ़ के बहुत सारे पाप इकट्ठे कर लिए हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग यहाँ पर आप मेरे साथ रहिए। और 9th की वीडियो तो मैं डाल ही रही हूँ, पोस्ट कर रही हूँ, 10th के भी मैं डालूंगी अभी। तो वो सब चलता रहेगा। और साथ में आपका जो अगर बेसिक अच्छा नहीं है तो आप बेसिक को आप मतलब अपने स्ट्रॉन्ग करिए। ओके, तो ये जो वीडियोस हैं ये 10th तक के लिए मैं बना रही हूँ और 10th तक के स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो हमने टॉपिक जो लिया है यहाँ पर आसन्न कोण एवं रैखिक युग्म, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो बेटा अब अभी मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था पार्ट 3 में कि हम लोग अब कोण युग्म की बात कर रहे हैं। जैसे शूज के पेयर होते हैं, जूतों के युग्म होते हैं, ऐसे कोणों के भी युग्म होते हैं। तो उससे पहले हमने जब करे थे तो पूरक कोण और संपूरक कोण करे थे। तो हमने कहा भाई ऐसे जो दो युग्म, ऐसे युग्म जिनके जो कोणों का माप हो वो 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक कहते हैं। अगर उन दोनों के कोणों का माप अगर योग, उन दोनों कोणों के जो योग अगर करे वो 180 है तो हम उनको संपूरक कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर आसन्न कोण किसे कहते हैं? आपसे कोई पूछ ले भाई एडजेसेंट एंगल क्या है, लीनियर पेयर क्या है, या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं। जैसे आपके पास एक पहली सिचुएशन ये आती है कि अभी तक मैंने आपको अलग अलग कोण करके दिखाए थे। पूरक संपूरक में अगर आपको याद हो, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो आप लोगों ने कुछ इस तरह से देखा था कि ये आपके पूरक ऐसे अलग अलग थे, इस तरह से थे ना आपके पूरक कोण, और 90 डिग्री में थे और वो इन दोनों का योग 180 था। तो इस तरह से संपूरक कोण थे, ठीक है ना, इस तरह से थे। यहाँ पर आप देख रहे हो ये कुछ ऐसे करके आपस में मिले हुए हैं। ये देखो ये कुछ मिले हुए हैं और ये कुछ अलग ढंग से हैं। इसमें ये देखो ऐसे करके सीधी लाइन में ऐसे ये है, इसमें थोड़ा सा ये भी बीच में से जा रहा है और इसमें ये कुछ इस तरह से कट हो रहा है। तो इन एक और दो कोणों का नाम क्या है? इन कोणों का नाम कुछ अलग है क्या, या इन लोगों को आपस में कुछ अलग अलग कहते हैं? तो यही हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एक बार समझ में नहीं आया 2 बार देखिए, कंटिन्यू देखिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारा इस टॉपिक को। जैसे मैंने यहाँ पर एक ड्राइंग करी है, अगर समझ में आ रही है मेरी ड्राइंग कि मैंने क्या बनाया है, तो मैंने यहाँ पर एक बुक बनाई है और एक स्टीयरिंग व्हील बनाया है, गाड़ी का मैंने व्हील बनाया है। तो ये बुक मैंने खोली हुई है। तो ये आपकी एनसीईआरटी से ही मैंने ये आपके वो लिए हुए हैं, एनसीईआरटी बुक से मैंने डायग्राम लिए हुए हैं। ये मैं बुक लेके भी आ सकती थी आपको खोलने के लिए, बट मैं थोड़ा सा आपको फैमिलियर भी करा रही हूँ कि किस तरह से देखिए कि बुक में इतने प्यारे प्यारे डायग्राम बने हुए हैं और हम देखते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते हम बुक्स में, ठीक है ना। तो जैसे मैंने ये बुक्स खोली तो उसकी एक ये है, ये बीच में ये पेज है, तो एक यहाँ पर भी एंगल बन रहा है और एक यहाँ पर भी एंगल बन रहा है ना, ठीक है। और अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो यहाँ पर एक केंद्र बिंदु है और 1 2 3 एंगल बन रहे हैं, ठीक। तो इस तरह के जो एंगल हैं इसमें कुछ स्पेशलिटी दिख रही है, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज दिख रही हैं कि भाई कुछ इस तरह के बन रहे हैं कि इनका एक शीर्ष उभयनिष्ठ है, एक शीर्ष उभयनिष्ठ है। जैसे ये वाला शीर्ष उभयनिष्ठ है। अगर मैं बात करूं तो जो शीर्ष मैंने बोला था ना, जहां से कोण बनना स्टार्ट होता है, जहां से भी हम दो रेखाएं आपस में जुड़ती हैं उसको हम कोण, तो यहाँ पर ये शीर्ष कहलाता है, इनको हम भुजाएं बोलते हैं। तो यहाँ पर आसन्न कोण में देख रहे हो कि आप ये जो ये है ये उभयनिष्ठ का मतलब समझ जाओ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि कॉमन। जैसे अगर हमारे पास एक ही बुक है और हम 2 भाई बहन हैं तो हम एक ही बुक अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, तो हम कॉमन बुक पढ़ रहे हैं, पता है ना कि हमारे पास एक ही बुक है तो हम कॉमन बुक पढ़ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैथ में उभयनिष्ठ। तो यानी जो ये वाली रेखा है इसका भी अंत बिंदु ये है, इसका जो है ये भी है, तो ये आपस में मिले हुए हैं, तो यहाँ पर एक शीर्ष उभयनिष्ठ है। तो समझ में आ गया आपको शीर्ष किसे कहते हैं, उभयनिष्ठ भी समझ में आ गया, ठीक है। उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा है और देखो ये जो ये है ना पेज, ये इस वाले भुजा के साथ भी है और ये वाली जो है ये इस वाले भुजा के साथ भी है, यानी इस भुजा के साथ ये वाली है, इस भुजा के साथ ये है, तो ये कॉमन है, एक भुजा उभयनिष्ठ है। यानी समझ में आ गया ना, जैसे तुम भी ये वाली बुक का पेज है, इसके लिए भी ये वाला पेज है, तो उभयनिष्ठ भुजा है। और
जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, यानी ये भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये वाली भुजा कैसी है आपकी, अगर मैं यहाँ लिख दूं तो ये है आपकी उभयनिष्ठ भुजा, ये वाली आपकी उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। और जो ये जो है इसको हम बोलेंगे उभयनिष्ठ शीर्ष। अच्छा, ये पेन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, रुको, दिख चल नहीं रहा है। उभयनिष्ठ शीर्ष जो जाएगा आपका उभयनिष्ठ शीर्ष, ठीक है। उभयनिष्ठ भुजा ये हो गई और उभयनिष्ठ शीर्ष हो गई, ठीक है। और ये दो भुजाएं कैसी हैं, उभयनिष्ठ नहीं है। अगर जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो एक एक तरफ है, तो इस तरह के जो युग्म होते हैं उनको हम आसन्न कोण कहते हैं। जैसे इसमें देख लो, ये उभयनिष्ठ शीर्ष है, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा। अगर मैं इन दोनों कोण की बात करूं, ये वाले, अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं ये और ये बात करूं, दो कोण है ये और ये, एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है, तो ये आपकी क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ये उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, ठीक है। और जो भुजा नहीं है वो एक एक तरफ है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो स्टीयरिंग व्हील में भी आपको इस तरह की जो सिचुएशन दिखती है रियल दैनिक जीवन में जो दिखते हैं, तो ये आपके सारे आसन्न कोण होते हैं। ओके, चलो अब देख लेते हैं जरा और चीज़ें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि उभयनिष्ठ में अब हमने इसके जो हम न्यूमेरिकल करेंगे तब थोड़ा सा हमें क्लियर होगा, है कि नहीं, कोई बात नहीं। तो रैखिक युग्म से पहले थोड़ा सा अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप समझेंगे एग्जाम्पल, चलो ये हम बाद में करेंगे, सीधे आपको मैं रैखिक युग्म कराती हूँ फिर, ठीक है। तो रैखिक युग्म देख लेते हैं, चलो ऐसे रैखिक युग्म कुछ बोलता है, ये ऐसे रैखिक युग्म एक रैखिक युग्म ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है। एक रैखिक युग्म, अगर अब बात करते हैं रैखिक युग्म जो है वो ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है जिसकी भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है वो विपरीत दिशा में होती हैं। तो ये सिचुएशन देख रहे हो कि यहाँ पर भी ये उभयनिष्ठ शीर्ष है, इसका नाम बोलूँ अगर मैं, ये उभयनिष्ठ शीर्ष है। जो यहाँ पर देखो ये कोण देख रहे हो, ये आपका हो जाएगा उभयनिष्ठ शीर्ष। उभयनिष्ठ शीर्ष है, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है। सेम सिचुएशन जैसे पहले बन रही थी, उभयनिष्ठ शीर्ष था और उभयनिष्ठ भुजा थी, और उसके बाद जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो विपरीत दिशा में है, यानी ये 180 डिग्री में है। सिंपल, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये आपका उभयनिष्ठ शीर्ष है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, और ये दो बची हुई रेखा है, ये क्या विपरीत है एक दूसरे के। विपरीत मतलब अगर ये इधर जा रही है तो इसको इधर जाना था, अगर ये इधर जा रही है तो इसको इधर जाना था। तो ये उभयनिष्ठ विपरीत दिशा में नहीं है, तो ये आपस में रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं क्या एक और दो, मतलब सीधी सी बात है, इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो ये जैसे आपको दिखा कि इन दोनों के बीच में ये दोनों आपस में 180 डिग्री पर हैं, तो आप बोल देंगे रैखिक युग्म। ये दोनों 180 डिग्री पर है, नहीं है ये, ठीक है, ये 180 से कम है, ये अधिक कोण है, तो ये आपस में 180 डिग्री से 180 डिग्री नहीं है। तो ये क्या एक और दो रैखिक युग्म में है, हाँ, तो आप बोलेंगे कि हाँ। और क्या एक और दो रैखिक युग्म में है, तो आप बोलेंगे हाँ। तो बेटा अगर मैं पूछूं कि आसन्न कोण है, तो आप बोलेंगे हाँ ये आसन्न कोण है, ये आसन्न कोण है, हाँ ये आसन्न कोण है। लेकिन ये आसन्न कोण होते हुए इसका एक नया नाम और पड़ गया, रैखिक युग्म, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि ये लड़की है, हाँ ये भी लड़की है, ये लड़की है, हाँ ये लड़की है, बट ये अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की क्यों है, क्योंकि ये स्कूल जाती है, ये पढ़ाई करती है, तो इसलिए हमने क्या कंडीशन लगाई कि वो स्कूल जाती है और पढ़ाई करती है, इसलिए इसका नाम, इसलिए अच्छी लड़की है, ठीक है। यहाँ पर इसको लीनियर पेयर क्यों कह रहे हैं, ये दोनों के दोनों आसन्न कोण है, लिखा है ना। एक रैखिक युग्म जो होता है वो ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है, यानी आसन्न कोण जो है उसके अंदर भी हमने क्या करा, नाम रख दिया। जैसे आसन्न कोण हमने समझे भी, जो जिनमें बीच में उभयनिष्ठ भुजा होती है तो वो आसन्न कोण होते हैं, बट आसन्न कोण के साथ भी हमने क्या करा, उसके जो उसमें भी हमने कैटेगरी डिवाइड कर दी
कि अगर वो आपस में जो उभयनिष्ठ भुजा 180 डिग्री पर हैं तो हम उनको बोल देंगे, या विपरीत दिशा में हैं तो हम उनको बोल देंगे रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर। ठीक है, दैनिक जीवन में वो उदाहरण देखते हैं हम, जैसे सब्जी काटने वाला पट, जैसे यहाँ पर आप सब्जी रखेंगे ना तो खट 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 कटती चली जाएगी, है ना। ऐसी एक पेन स्टैंड, ये मैंने पेन स्टैंड बनाया है तो उसके एक तरफ ये कोण होता है और एक तरफ ये कोण होता है, लेकिन जो ये स्टैंड है ये आपका नीचे बेसिक में ही होता है। तो इस तरह के जो कोण बन रहे हैं ये आपके रैखिक युग्म होते हैं। ठीक है, ये आसन्न कोण भी है बेटा, अगर आपसे पूछा जाए क्या ये आसन्न कोण है, हाँ ये एडजस्टेड एंगल भी है, ये भी एडजस्टेड एंगल है, लेकिन एडजस्टेड एंगल होने के साथ साथ ये लीनियर पेयर भी है। ठीक है, तो एक नाम इनका और हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर। ओके, और अब हम देखते हैं इसमें एक कोण और आया है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। इनको अब जब आप क्वेश्चन कराऊंगी ना तो आपको और समझ में आएगा। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण के लिए देखो मैंने ये पेंसिल बनाई है और मैंने एक टेबल बनाई है। पेंसिल देखो आप कुछ ऐसे क्रॉस में लगी हुई है, ऐसे क्रॉस में लगा दी है मैंने पेंसिल, इनके बीच कुछ एंगल बन रहा है। ठीक है, ये कुछ कोण बन रहा है इनके आपस में। ठीक है, यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ कोण बन रहा है। इस वाली जो इसके टेबल, ये स्ट्रेचर है जो हॉस्पिटल में से लेके जा रहा है, ऐसे समझो व्हील लगे हुए हैं, तो ये आपस में 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूँ तो ये एक एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन मिलेगी जब ये आपस में काट रही होंगी, ये रेखाएं आपस में काट रही होंगी। तो यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, हमने बताया था ना ये आपस में प्रतिच्छेदी रेखा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार बने कोण ऊर्ध्वाधर कोण कहलाते हैं। तो इसमें जो आप ये देख रहे हो कि एक एंगल 3 का ऊर्ध्वाधर वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसका 1 का अपोजिट कौन है 3, 2 का अपोजिट है 4। ठीक है, तो इस तरह जो बने कोण होते हैं ऊर्ध्वाधर कोण कहलाते हैं और ये एक दूसरे के समान होते हैं। यानी जो एंगल 1 होगा वो 3 के बराबर होगा, एंगल 4 होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा और इनका नाम होगा ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। जैसे आप देखो ये रेखाएं मैंने खींची, इनको मैं रेखा बोल रही हूँ, रेखाखंड नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने बिंदु लगा दूंगी, अंतर बिंदु लगा दूंगी तो ये रेखाखंड बन जाएंगे। तो ये रेखा खींची मैंने, एल रेखा है और इसका नाम है एम रेखा। तो यहाँ पर मैंने कुछ कोण, तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन से हैं, एंगल 1, एंगल 3, सम्मुख कोण मतलब सामने के ऊर्ध्वाधर, ठीक है, वर्टिकली मतलब सामने के, और इस तरह से ऊर्ध्वाधर होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं होने चाहिए, ऐसे ऐसे। तो 3 का 1 हो गया और 2 का 4 हो गया, ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हो गया, 1 3 और 2 और 4। और एक बात है कि एक दूसरे के बराबर भी होते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमेशा आप याद रखेंगे कि ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण थोड़ा समझ में आया है ना, थोड़ा बहुत समझ में तो आ रहा होगा, डायग्राम से भी मैंने आपको समझाया है। अब थोड़ा सा इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, जब क्वेश्चन कर लोगे तो उसका और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो जरा क्वेश्चन देख ले जरा। पहले हम ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो ये वाला ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण वाला ही कर लेते हैं। जैसे आपको दी हुई आकृति में एंगल 1 का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको, ये वाला एंगल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 30 डिग्री। ठीक है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों, कैसे जानते हैं हम, क्योंकि ये कैसी प्रॉपर्टी है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ये क्योंकि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है ना, तो 1 बराबर 3 होगा। तो एंगल 1, यदि एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री तो एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बहुत सिंपल है, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। और आपसे पूछा था 2 डिग्री का मान बताओ, तो अब यहाँ पर अगर देख रहे होंगे तो ये दोनों आपस में रैखिक युग्म है, कोण 3 तथा कोण 2 कैसे युग्म बनाते हैं, रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना होगा 180। एंगल 3 का मान है 30 डिग्री, एंगल 2 आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये बीजगणित लग रही है, यहाँ पे अलजेब्रा आपने मान रख लिया यहाँ पर। तो एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 180 माइनस 30 डिग्री, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 150
डिग्री। तो एंगल 2 का मान आ गया 150 डिग्री। ठीक है, तो ठीक निकाला मैंने, एक 150 डिग्री, तो ये एंगल 2 हो जाएगा। तो अब एंगल 4 अगर मैं मान रखती तो ये भी इसके इक्वल होता। ठीक है, और आप चेक कर सकते हो कि इन चारों का मान जो है वो 360 होना चाहिए। ठीक है, तो 360 होना चाहिए। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा एडवांस बता दूं तो इसको अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एंगल 1 का मान कितना था, एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 होता है संपूर्ण कोण। अगर मैं बात करूं संपूर्ण कोण आप पढ़ चुके हो ना भाई, मैं अगर इसको छुपा दूं एंगल 1 को तो ये न्यून कोण बना। अगर मैं ये देख लूं तो ये आपका 1 और 2 का योग कितना बना, 180 बना। अगर मैं ये देखूं तो ये आपका अधिक कोण बना, 1 + 2 + 3। अगर मैं पूरा ले लूं, ऐसे करके पूरा ले लूं तो ये संपूर्ण कोण बन गया, और संपूर्ण कोण का मान कितना था, 360 था। तो एंगल 1 का मान रख दूं मैं, तो अब आप चेक कर लेते हैं कि इसका मान 360 आना चाहिए। तो देखो क्या आ रहा है, एंगल 1 का मान है 30 डिग्री। 2 का मान कितना निकाला आपने, 2 का मान है आपका 150 डिग्री। ठीक है, इसको नाम अगर मैं 4 दे देती हूँ। एंगल 3 का मान है 30 डिग्री। एंगल 4 का मान है आपका 150 डिग्री। अब 30 30 60 कर देते हैं, और 15 15 300 कर देते हैं। 15 15 30 होता है ना, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। यानी जो हमने किया हुआ ये ठीक है। तो आपको यहाँ पर रिवाइज भी हो गया कि भाई न्यून कोण क्या है। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण आपको समझ में आ गए ना कि 1 और 3 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, और ये आपस में बराबर होंगे, 2 और 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम। निम्नलिखित की पहचान कीजिए, आपको पहचान करनी है। आप आसन्न कोणों के 5 युग्म लिखने हैं। ठीक है, बहुत मजा आता है क्वेश्चन करने में। आप लोग 5.1 ट्राई करिए, एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप उसमें देख सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर लीजिए। ठीक है, बुक्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगी। आसन्न कोणों के 5 युग्म। आसन्न कोण यहाँ देख लो, देखो यहाँ पे डॉट दिख रहा है ना आपको, ये ओ और बी, तो ये तो एक किरण है पूरी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये AO रेखाखंड है, OB रेखाखंड है, OE OC एक रेखाखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाया गया है। तो आपको ये सब कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ 5 युग्म देखने हैं। तो आप युग्म देखेंगे, लिखेंगे कोण BOC ठीक, और अब BOC देखा तो COE एक तो ये बन गया। 5 पूछे थे आपसे। ठीक है, अब आपने ये यहाँ से चल दिया, यहाँ से खत्म हो गया। अब यहीं से स्टार्ट करो, EOA और यहाँ से ले लो AOD ये 2 बन गए, दूसरा पेयर बन गया। ठीक है, अब आपको यहाँ से EOA भी हो गया, तो आपका हो जाएगा AOD भी हो गया, तो आप DOB ले लो, DOB BOC ये हो गया। अब COE तो हो गया था ना, COE हो गया, COE हाँ हमने ये ले लिया है। COE के साथ बन रहा था हमारा EOA बन रहा था, EOA तो ये हो गया। अब कोई बात नहीं, ये मतलब ये तो नहीं हुआ ना, BOE हो गया हमारा, BOE ध्यान से देखो, BOE इसके आसन्न है EOA, तो EOA 4 हो गए। अब हमारा हम यहीं से ले लेते हैं। अब EOD ये भी नहीं है हुआ अभी तक, EOD अब इसी के साथ ले लो DOB। अब आपको आसन्न कोणों के 5 युग्म मिल गए। ठीक है, अब 3 रैखिक युग्म छांटने हैं। रैखिक युग्म में ये ध्यान रखना है कि वो दोनों आपस में विपरीत दिशा में होनी चाहिए। जैसे ये और ये आसन्न कोण है, लेकिन ये आपस में रैखिक युग्म नहीं बनाएंगे। तो पहले तो रेखा ढूंढ लो, ये सीधी रेखा मिल गई आपको, ये सीधी रेखा, इसमें से ढूंढ लो BOC और COA। तो BOC COA एक तो ये रैखिक युग्म हो गए, 3 पूछे थे ना रैखिक युग्म। फिर अब हम ये वाली इसके रेखा के ऑपोजिट तो कोई है नहीं, तो हम ये वाली रेखा को देखेंगे, इस वाली रेखा को। तो COE EOD ओके। अब ये वाला हो गया
COE, COE भी हो गया, ये वाला भी हो गया, BOC भी हो गया, ठीक है। अब हम कौन सा देख सकते हैं, अब हम देख लेते हैं ये वाला देख लेते हैं हम, ये BOE, BOE और EOA, ठीक है, BOE और EOA, BOE, EOA, ठीक है। तो ये आपके 3 रैखिक युग्म आ गए। और थर्ड पूछा हुआ है ऊर्ध्वाधर समूह कोणों के 2 युग्म बता रहे हैं, यानी अगर ये ले रहे हैं तो इसका ऊर्ध्वाधर होगा ये। जैसे अगर मैंने BOC लिया, एंगल BOC, तो इसका ऑपोजिट कौन सा होगा, AOD, AOD। खुद करिएगा इस क्वेश्चन को, आप नोट करके और खुद 2-3 बार प्रैक्टिस करना, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद एक युग्म में तो ये हो गया। अब ये वाला ले लो, मान लो EOA, इसके ऑपोजिट है कोई नहीं, इसके ऑपोजिट यहाँ है नहीं, तो आपने अभी तो लिया था COB लिया आपने, COB, ये आपस में प्रतिच्छेद भी करनी चाहिए ना, ये रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक तो ये बनेगा, ये वाले बनेंगे, या फिर ये वाले बनेंगे, यही तो बनेंगे, इसके अलावा कौन सा बनेगा। तो आपने BOC तो ले लिया, BOC ले लिया, AOD ले लिया, अब कौन सा बचा, AOC। तो प्रतिच्छेद करना देखना है यहाँ पर, एंगल AOC और DOB, एंगल DOB। 2 पूछे थे आपसे, आपने ये दोनों बता दिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास NCERT में उदाहरण हैं। अब आप लोग 5.1 एक्सरसाइज को ट्राई करिए, ठीक है। और अगर समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बड़े बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया है वो अपनी सिलेबस का करिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। उसमें हम लोग करेंगे तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित जो कोण होते हैं, जिसमें एकांतर कोण, अंतः कोण, बाह्य कोण, ये सब सारे हम, संगत कोण, ये सारे अभी और कुछ बचे हुए हैं, ठीक है, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो कीप स्टडिंग बेटा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।